हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 3 में कहता है आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा में ए बी बराबर ए एन बटा ए डी है। तो ये देखिए आकृति 6.18 है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। तो मैंने लिखा हल, तो फिर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है? ए एम बटा में ए बी बराबर ए एन बटा में ए डी। तो यहाँ लिखेंगे ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा में ए डी। तो यहाँ देखिए क्या कहता है, ए एल एम समांतर सी बी। तो एल एम समांतर सी बी तो किस त्रिभुज में आ रहा है? एल एम समांतर सी बी किस त्रिभुज में आ रहा है? त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में क्या है? ए बी सी में एल एम समांतर सी बी है। तो जब एल एम समांतर सी बी है तो भुजा का अनुपात बराबर होगा। क्या होगा भुजा का अनुपात? ए एम बटा में एम बी। तो और बराबर ए एल बटा में एल सी। तो यहाँ लिखेंगे ए एम बटा में एम बी बराबर ए एल बटा में बराबर क्या होगा? भुजा का अनुपात बराबर होगा ए एम बटा में एम बी बराबर ए एल बटा में एल सी। तो यहाँ लिखेंगे ए एल बटा में एल सी। तो इसको ये कहाँ से आया है? थेल्स प्रमेय से आया है, क्योंकि ये समांतर था तो ये लिखे भुजा का अनुपात बराबर। तो ये इसको मानेंगे समीकरण 1। और ये कहाँ से आया? प्रमेय 6.1 से आया, यानी थेल्स प्रमेय से आया। तो यहाँ लिखेंगे फिर देखिए ये समीकरण 2 का फिर क्या कहता है? एल एन समांतर सी डी। तो यहाँ लिखेंगे एल एन समांतर सी डी किस त्रिभुज में आ रहा है? देखिए एल एन समांतर सी डी तो किस त्रिभुज में आ रहा है? एल एन समांतर सी डी किस त्रिभुज में? ए सी डी में। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए सी डी में क्या है? एल एन समांतर सी डी। तो जब एल एन समांतर सी डी है तो भुजा का अनुपात बराबर होगा ए एल बटा में एल सी। तो यहाँ लिखेंगे ए एल बटा में एल सी बराबर ए एन बटा में एन डी। तो लिखेंगे ए एन बटा में एन डी। तो इसको मानेंगे समीकरण 2। और ये आया कहाँ से? थेल्स प्रमेय से, यानी प्रमेय 6.1 से आया है। और देखिए यहाँ भी देखिए क्या है, ए एम बटा में समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करेंगे तो कट जाएगा ए एल बटा में एल सी। ये दोनों कट जाएगा, सेम है। तो क्या बचेगा? जब ये दोनों कट जाएगा, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को जब हम तुलना करेंगे तो देखिए ए एल बटा में एल सी और समीकरण 2 में भी ए एल बटा में एल सी, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? ए एम बटा में एम बी। तो यहाँ लिखेंगे ए एम बटा में एम बी और बराबर इसमें क्या बचेगा? ए एन बटा में एन डी। तो लिखेंगे ए एन बटा में एन डी। तो ये अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है, तो यहाँ क्या करना थी? ए एम बटा में एम बी बराबर ए एन बटा में एन डी। तो देखिए ये अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए एन डी है और यहाँ पे देखिए क्या ए एन बटा में ए डी है। तो ये अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है। तो लिखेंगे अंक पलटने पर, लिखेंगे अंक पलटने पर लिखेंगे। तो अंक को पलट देंगे,
अंक को जब पलटेंगे तो क्या होगा, ए एम बी बटा में ए एम बराबर, इसको जब पलटेंगे तो क्या होगा, ए एन डी बटा में क्या होगा, ए एन। और आप दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, एम बी बटा में ए एम और प्लस एक बराबर एन डी बटा में ए एन और प्लस एक करेंगे तो देखिए ए एम और एक कुछ न तो वन कुछ न तो वन, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए एम और ए एम से भाग देंगे तो ए एम भागफल एक आएगा, और एक से जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए एम बी और प्लस एक से गुना करेंगे एम, एक से जब हम भाग देंगे ए एम में तो क्या आएगा, भागफल ए एम, और ए एम को एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए एम और बराबर इन दोनों एक और ए एन डी का एलसीएम लेंगे, एक और ए एन का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए एन और ए एन से एन में भाग देंगे तो भागफल एक, और एक को एन डी से गुना करेंगे तो क्या होगा, एन डी और प्लस एक से एन डी से भाग देंगे एक में तो भागफल क्या आएगा, ए एन से भाग देंगे एक में तो भागफल क्या आएगा, ए एन, और ए एन को एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए एन। तो आप देखिए त्रिभुज में आइए, ए देखिए ए एम बी प्लस में ए एम, तो यहाँ देखिए समझिए एम बी प्लस में ए एम, ये दोनों मिलकर क्या आ रहा है, ए बी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एम बी प्लस में ए एम, ये दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ देखिए एम बी प्लस में ए एम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ए बी। तो ये दोनों की जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी और बटा में क्या है, ए एम और बराबर एन डी प्लस में ए एन। तो यहाँ देखिए इसमें क्या प्राप्त होता है, एन डी प्लस में ए एन, ये दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ए डी। तो इन दोनों के जगह पर हम लिख सकते हैं ए डी, तो लिखेंगे ए डी और बटा में क्या है, ए एन, तो लिखेंगे ए एन। तो ये देखिए हाँ भी हुआ है सिद्ध, क्या कहता है, ए एम बी ए एम बटा में, और इसको पलटने पर लिखेंगे पलटने पर, इन से दोनों को पलट देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पलटेंगे तो क्या आएगा, ए एम बटा में ए बी और बराबर ए एन बटा में ए डी। तो यही तो सिद्ध करना था। देखिए क्या है, ए एम बटा में ए बी और ए एन बटा में ए डी, तो ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ हो गया, तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।